हम सब ने आज तक सूप को सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल किया है, लेकिन जापान में लोग नूडल्स के सूप को पीने के साथ साथ जापान एक ऐसी कंट्री है जिसको हमेशा अपने अनोखे तरीकों की वजह से याद किया जाता है। आइए जानते हैं सिर्फ जापान में पाई जाने वाली ये अनोखी चीजें आखिर हैं क्या। नंबर 15। हम सब ने हॉट स्टीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए कि जापान में नूडल और पोर्क सूप में बाथ लेना बहुत कॉमन है। जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल्स के सूप में नहाना स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 14। जापान एक घनी आबादी वाला कंट्री है। उनके यहाँ लोग ज्यादा हैं और जगह कम, इसलिए ये लोग कम स्पेस में एडजस्ट होने के आदी हो चुके हैं। इनको अपने घर, रूम्स और शॉप को ऑप्टिमाइज करने की इतनी आदत हो गई है कि इन्होंने स्पेस सेविंग पार्किंग लॉट्स भी बना दिए। वहाँ लोग 1 इंच भी बर्बाद करना पसंद नहीं करते, इसीलिए वहाँ के पार्किंग लॉट्स में एक स्मार्ट सिस्टम होता है। ये मल्टी लेवल गैराजेस की तरह डिजाइन किए गए होते हैं। वैसा ही सिस्टम मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में भी लगा हुआ है। और हाँ, एंटीलिया पर मैंने पहले से ही एक पूरी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, जरूर जाकर देखना। नंबर 13। जापान की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लेकिन जगह कम है। इसी वजह से फ्रिज में रखा गोल तरबूज भी जब ज्यादा जगह लेता तो इनको यह हजम नहीं होता। 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिजाइनर ने स्क्वायर शेप का तरबूज इंट्रोड्यूस करवाया ताकि फ्रिज में आसानी से फिट हो जाए। ये आइडिया फार्मर्स को इतना अच्छा लगा कि फार्मर्स ने तरबूज को कंटेनर में उगाना शुरू कर दिया। इससे यह ट्रांसपोर्ट भी इजीली हो जाया करता और फ्रिज में भी आसानी से आ जाया करता। फिर बाद में इसको डेकोरेशन के लिए अलग अलग शेप्स दिए जाने लगे। नंबर 12। नॉर्मली पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट्स में एक मेन्यू कार्ड होता है जिसमें डिशेस के नाम लिखे होते हैं या उनकी फोटोज होती हैं, लेकिन जापान में यह भी अलग है। जापान के रेस्टोरेंट्स के बाहर नकली खाने बनाकर उनको शोकेस में रखा जाता है ताकि कस्टमर्स को आइडिया हो जाए। ये फेक मील्स रिजन और वैक्स जैसे मटेरियल से बनाए जाते हैं और ये असली खाने से ज्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं। इनको बनाने का खर्चा भी असल खाने से ज्यादा होता है। नंबर 11। आप सबने किटकैट चॉकलेट का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में किटकैट के अजीबोगरीब फ्लेवर्स की एक लंबी लिस्ट है, जैसे कि ब्लैक पेपर, स्वीट पोटैटो, कॉर्न, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और ग्रीन टी फ्लेवर। यह सिर्फ छोटी सी लिस्ट है। जापान में लोग इन फ्लेवर्स को बहुत पसंद करते हैं। नंबर 10। जापान में कई स्कूल्स में बच्चों को क्लीनिंग क्लासेस दी जाती हैं। बच्चे स्कूल में सफाई सीखते हैं क्योंकि यह उनकी एजुकेशन का एक हिस्सा होता है। वो अपनी क्लासरूम्स और हॉलवेज को खुद मॉप करते हैं, डस्टिंग करते हैं, इवन के बाथरूम्स भी खुद ही साफ करते हैं। टीचर्स का मानना है कि यह एक बेहतरीन तरीका है जिम्मेदार शहरी बनाने का। लेकिन अब ये क्लीनिंग क्लासेस सिर्फ जापान तक सीमित नहीं रही, बल्कि जापान से प्रेरित होकर काफी और देशों ने भी इस सिस्टम को अपनाया है। इन देशों में साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, वियतनाम और सिंगापुर भी शामिल हैं। नंबर 9। रेलवे और सबवे स्टेशंस पर आपने कई स्टाफ वर्कर्स को रूटीन चेकअप करते देखा होगा। इनका काम होता है ट्रेन के नीचे के जॉइंट्स और सस्पेंशन को देखना कि कहीं वो अलग तो नहीं हो गए। लेकिन जापान में स्टाफ वर्कर्स की अनोखी जॉब होती है। इनको पीपल पुशर्स कहा जाता है। इनका काम होता है लोगों को धक्का देना। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से पहले पीपल पुशर्स का काम होता है कि लोगों को धक्का देकर ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को ट्रेन में फिट किया जाए ताकि ट्रेन का हर इंच यूटिलाइज हो सके। नंबर 8। हमारे मुल्कों में ट्रेन का लेट होना आम बात है। इंडिया में ट्रेन्स एवरेज 53 मिनट लेट होती है, जबकि पाकिस्तान में 2 घंटे तक डिले होती है। लेकिन यह चीज हमें कई एडवांस कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और यूएसए में भी देखने को मिलती है। अमेरिका में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन एवरेज 49 मिनट लेट होती है, जबकि जर्मनी में एवरेज 6 मिनट लेट होती है। लेकिन जापान तो जापान है, क्योंकि यहाँ ट्रेन सिर्फ 54 सेकंड लेट होती है। सिर्फ चंद सेकंड लेट होने के बावजूद भी जापान में ट्रेन लेट होने का सर्टिफिकेट भी इश्यू होता है। ये इतना पंक्चुअल सिस्टम है कि अगर आप किसी मीटिंग के लिए ट्रेन डिले की वजह से लेट पहुंचते हैं तो आपको एक डिले सर्टिफिकेट दिया जाता है जो आप ऑफिस में दिखाकर अपना एक्सक्यूज बता सकते हैं। नंबर 7।
जापान में पानी बचाने के लिए भी एक अनोखा तरीका अपनाया जाता है। यहाँ टॉयलेट्स में सिंक का पानी सीधा गटर में नहीं बल्कि यह फ्लश टैंक में चला जाता है। इस तरह एक ही पानी 2 बार यूज होता है, पहले हाथ धोने के लिए फिर फ्लश के लिए। नंबर 6, दुनिया भर में खाना खाते वक्त या चाय पीते वक्त आवाज निकालना बदतमीजी समझा जाता है। इस साउंड को स्लर्पिंग कहते हैं, लेकिन जापान में अगर आप नूडल्स या सूप खाते वक्त स्लर्पिंग साउंड नहीं निकालते तो शेफ को लगता है आपको खाना पसंद नहीं आया। जापान में यह साउंड अप्रिसिएशन का साइन है। यह आवाज जापान में अक्सर लोग शेफ को शाबाशी देने के लिए निकालते हैं। नंबर 5, पूरी दुनिया में जहां मेयोनेज को बर्गर और सैंडविच के साथ या फ्राइज में इस्तेमाल किया जाता है, वहीं जापान में इसे आइसक्रीम की टॉपिंग या फिर पैनकेक्स की टॉपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, अरे ये क्या बोल दिया, यही तो नहीं बोलना था। अब कोई जापानी मेरी वीडियो नहीं देखेगा। जापान के कल्चर में पूरी कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को अवॉइड किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि नंबर 4 बहुत अनलकी होता है। इसी वजह से किसी भी चीज में नंबर 4 को अवॉइड किया जाता है। जैसे कि किसी भी पार्टी या इवेंट में 4 गेस्ट नहीं हो सकते। रेस्टोरेंट्स में टेबल अरेंजमेंट्स 3 या 6 की होती है। और तो और जापान के एलिवेटर्स में चौथी मंजिल का बटन ही नहीं होता। नंबर 3, ऑफिस में वर्किंग टेबल पर सोना काफी अजीब समझा जाता है। अक्सर ऐसा करने वालों का या तो मजाक उड़ाया जाता है या उन्हें बॉस के ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ भी जापान सबसे अलग है, क्योंकि जापान में ऐसा करना मेहनती होने की निशानी समझी जाती है। नंबर 2, दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैफिक लाइट के 3 रंग होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। लेकिन जापान एक अनोखा मुल्क है जहां ग्रीन के बजाय ब्लू लाइट लगी देखी जाती है। इसके पीछे एक खास वजह है जो जापानीज लैंग्वेज में छुपी हुई है। जापानीज लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन दोनों कलर्स के लिए ब्लू वर्ड इस्तेमाल होता है। पहले जापान में भी ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन कलर ही यूज होता था, लेकिन लोग उसे ब्लू कहते थे। फिर 1973 में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पालन करने के लिए और विवाद दूर करने के लिए उन्होंने ब्लू और ग्रीन के बीच का एक रंग ट्रैफिक लाइट में उपयोग करना शुरू कर दिया। नंबर 1, हम सब ने कई दफा रेस्टोरेंट्स में अकेले बैठकर खाना खाया होगा और शायद यह प्रैक्टिस पूरी दुनिया में काफी कॉमन है। लेकिन जापान के किसी रेस्टोरेंट में अगर आप अकेले बैठकर खाना नहीं खाना चाहते तो आपकी तन्हाई दूर करने के लिए मैनेजमेंट के पास स्टफ्ड कार्टून कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं। उन्हें आप अपनी सामने वाली सीट पर रखकर अपनी तन्हाई मिटा सकते हैं, जैसे कि इस फोटो में भी आप देख सकते हैं। अब ये तो थी जापान की बातें, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहाँ कोई रोड ही नहीं, सिर्फ पानी ही पानी है। मैं बात कर रहा हूँ वेनिस की। न कोई रोड थी, न जमीन, न ही साफ पानी। इसके बावजूद भी वेनिशियंस ने इस दलदली जमीन पर अपने दौर का सबसे ताकतवर और अमीर शहर बना दिया था। इस शहर के जबरदस्त नक्शे और ब्रिजेस ने कई आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ था। चलिए देखते हैं कि ये शहर इस दलदली जमीन पर बना कैसे।